मंच को नमन करते हुए यहाँ पे आए हुए सभी को मेरा प्रणाम और जो छोटे हैं उनके आशीर्वाद। स्वागत है। मैं एक छोटी सी रचना सुनाने जा रहा हूँ और इस रचना की एक स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक इमेज कीजिएगा। एक आदिवासी बच्ची है, वो क्या कहना है अपनी वो बता रही स्वागत है आपका नीरज जी। अपने नन्हे हाथों से कुल्हाड़ी रोज चलाती थी, घने जंगलों से लकड़ी जो चुन लाती। बहुत वाह भाई वाह। उसे बेचकर बाजारों में राशन पानी लाती थी, तब जाकर पेट की आग बुझाती थी। बहुत बढ़िया। सावन के महीनों में हम बारिश की बूंदों से ओत-प्रोत हो जाते हैं, वहीं कहीं नन्ही गुड़िया का पूरा कुनबा भूखे पेट सो जाते हैं। बहुत बेहतरीन अभिव्यक्ति आपकी। एक हफ्ते की निरंतर बारिश मेघा भी जैसे रूठ गया, भर पेट भोजन की खातिर हर कोई असमत लूट गया। बहुत बढ़िया। पेट की आग बुझी पर कोख में नन्हा ज्वाला फूट गया। बिल्कुल। गांव के कुछ सौदे अब अपनी जागीर समझ रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी हीर समझ रहे हैं। वाह वाह। उसकी टूटी झोपड़ी में टूटी खाट पर इज्जत का धागा तोड़ गया, बूढ़ी दादी भोजन का कुछ इंतजाम करती, आस पड़ोस से भीख मांगकर पेट की आग कहाँ बुझती। बहुत बढ़िया नीरज जी, बहुत बढ़िया। भादों की काली रात थी, गुड़िया खाट पर तड़प रही थी, प्रसव पीड़ा से लड़ रही थी। जब तक पड़ोसियों को बुलाकर लाती, गुड़िया को देखकर गुड़िया की फट गई छाती। दोनों के पखेरु साथ उड़े, दादा के थे होश उड़े। कहाँ से अंतिम संस्कार होगा, गांव के चंदे से कफन का इंतजाम होगा। बिल्कुल। गांव के चंदे से कफन का इंतजाम होगा, बचे चंदे से दादा की कुछ दिन की आस जगी। बहुत बढ़िया। बचे चंदे से दादा की कुछ दिन आस जगी, 4 दिन बाद फिर पेट में आग लगी। 4 दिन बाद फिर पेट में आग लगी। पड़ोसी की नजर उसके झोपड़ी पर गड़ी है। पेट की खातिर गांव बूढ़ा घूमने लगा, जो रोटी देता उसको कदमों को चूमने लगा। बहुत बढ़िया। जो रोटी देता उसके कदमों को चूमने लगा, धीरे धीरे साल बीतने लगा। फिर सावन की बारिश, एक हफ्ता निरंतर। उस दिन भयंकर काली रात थी। उस रात काल ने दया दिखाई, चलो उठो मेरे साथ मेरे भाई। उस दिन बूढ़े की लीला समाप्त हुई, तब जाकर उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत लिखा आपने।